बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। ये जो आज का हमारा लीगल लेक्चर है, हमारा लीगल टॉपिक है, ये हर घर का मसला, हर इंसान का मसला, हर फैमिली का मसला। बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि हर किसी को कोई ना कोई इस तरह का फैमिली मैटर होता है। तो आज का मसला फैमिली का मसला मतलब हर घर का मसला, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें फैमिली का मसला होता है, तो आपको पता है जैसा कि मसला हो गया फैमिली का, तो हमें पास भी जाना पड़ेगा फैमिली कोर्ट के, तो इन दी कोर्ट ऑफ फैमिली जज। ठीक है, तो फैमिली जज साहब के पास हमें जाना पड़ेगा। जिस थाने की हद में हम रहते हैं, वो जुरिस्डिक्शन जिस फैमिली जज साहब को होगी, हम उस कोर्ट हजूर में जाएंगे। ठीक है, तो हम वो लिखेंगे। उसके बाद ये है मसला हमें बच्चों की कस्टडी का। हमें अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए, क्योंकि हम उनका खर्चा भी दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का, कपड़े, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अब हमें बच्चों की कस्टडी हमारे पास चाहिए, और ये हम फाइल कर रहे हैं जो उनका वालिद साहब है उसके खिलाफ। तो ठीक है, तो हम वालिद साहब के खिलाफ कर रहे हैं, हम वालिद साहब की काउंसिल है उनके। ठीक है, तो अब्बा हुजूर के खिलाफ हम कर रहे हैं। तो अब्बा हुजूर के खिलाफ जब भी हम करेंगे, तो फिर इधर देखें आप GNW गार्डियन वार्ड एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर कोर्ट अलॉट करती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था पेज सेटअप, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था। तो पेज सेटअप में मार्जिन आपको कितने ऊपर से दाएं बाएं, लेफ्ट राइट और बॉटम से करनी है, वो 1.5 1.5 1.5 कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते। हर घर का मसला यानी फैमिली का मसला। तो आगे अब हम जो एप्लीकांट होंगे, तो वो बेचारे अब्बा हुजूर ही होंगे। ठीक है, तो इधर उनका नाम हो जाएगा जो एप्लीकांट है, फिर उनके वालिद साहब का नाम हो जाएगा, फिर वो बालिग हैं तो लाजमी बाप हैं तो बालिग ही होंगे, फिर मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है मिसाल के तौर पर वो हो गया। ठीक है, जो उनकी कास्ट है वो कास्ट आ गई, फिर उनकी रहाइश आ गई जो रहाइश है उनकी। ठीक है, फिर तहसील तालुका, हम तहसील को कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के ज़िले से होंगे, ताल्लुक रखते होंगे, वो ज़िला हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकांट, ये आपको लाजमी जानना चाहिए, क्योंकि आपके साथ नहीं तो आपके दोस्त के साथ, किसी न किसी भाई के साथ, किसी न किसी के साथ इस तरह के फैमिली मैटर होते रहते हैं। तो आपको ये लाजमी इसका इल्म होगा, तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। और हम आपको जो भी बताते हैं वो डिटेल में बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको जो भी मैटर, जो भी ड्राफ्टिंग, जो भी मसला, जो भी केस बताते हैं, फुल डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकांट हो गए। फिर जिसके खिलाफ फाइल करें, तो ऑब्वियसली अपनी वाइफ जो होगी, उनके एक्स वाइफ, उनके खिलाफ ही फाइल कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनका नाम आ जाएगा, फिर उनके जो वालिद साहब है उनका नाम आ जाएगा, जो मुस्लिम है बैकात जो उनकी ज़ात है, रहाइश आ जाएगी। ठीक है, जो भी इनकी एड्रेस पूरी आ गई, तो ये बेचारी कहलाएंगी रेस्पोंडेंट, वो बेचारे थे एप्लीकांट। ये घर घर का मसला, हर घर का मसला है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई जिस तरह का मसला होता है दोस्त साथी के साथ, तो आप उनको कुछ ना कुछ पता होगा, तो आप कुछ ना कुछ उनकी कानूनी रहनुमाई कर सकेंगे। ठीक है, अभी जिस बच्चे की हमें कस्टडी चाहिए, जिन बच्चों की 1 है 2 है 5 है 10 है 15 है, जितने भी उन्होंने पैदा किए उनकी कस्टडी उसको चाहिए। तो इधर आ जाएगा नेम्स ऑफ माइनर्स एंड वार्ड्स। ठीक है, तो उनको माइनर एंड वार्ड कहते हैं GNW गार्डियन वार्ड एक्ट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, फिर जितनी भी उनकी एज है, 7 साल के बाद एज ऑफ ज़्यादा फादर के पास भी चली जाती है। ठीक है, तो ये उधर आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे का उसकी एज आ गई। ठीक है, तो अभी आ गए हम किधर आ गए, जिधर आपको आना चाहिए था। गार्जियनशिप एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 एंड 12 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। ठीक है, तो ये 1890 का कानून है। ठीक है, तो ये गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है। तो ठीक है, इसका सेक्शन 25 और 12 इंटीरियम कस्टडी और परमानेंट कस्टडी, ये इस तरह से इसको डील करता है। ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते हैं, हमारा काम है आपको प्रैक्टिकल बताना। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी आपको बताते हैं जस्ट थ्योरी नहीं बताते, हम बताते हैं प्रैक्टिकल। हमारा काम है आपको ऑन ग्राउंड जो काम होता है वो हम बताते हैं। ये वो दाएं बाएं की बातें हम नहीं बताते, ऑन ग्राउंड की बातें हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसको टाइटल दे दिया, डेट अपॉन नेम एप्लीकांट वेरी हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली। ऊपर बताए गए जो एप्लीकांट है वो हम्बली, आजाना और इज्जत के साथ प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं, क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, ये नीचे बताया गया है पैराग्राफ नंबर 1 में, जो कि इस सूट से पहले हमने कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन फाइल नहीं की। ठीक है, रेस्पोंडेंट के खिलाफ विथ रिगार्ड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। इस सब्जेक्ट मैटर के बाद सब्जेक्ट मैटर आपको पता है, तो सब्जेक्ट मैटर यही हो गए, बच्चे हो गए। ठीक है, बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, इस ऑनरेबल कोर्ट के हजूर
सामने थे कि दैट द माइनर वास आर रिजाइडिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, जो बच्चे हैं वो इसी जुरिसडिक्शन में, इसी कोर्ट हजूर की जुरिसडिक्शन में रहते हैं, क्योंकि कोर्ट हजूर की जुरिसडिक्शन में उनको रहने होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बताते हैं। हमारा काम है आपको प्रैक्टिकल बताना, जो रियल काम कोर्ट्स में होता है वो हम आपको बताते हैं, हम आपको थ्योरी नहीं बताते, रियल काम कोर्ट्स का बताते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3, द एप्लीकेंट कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज अबाउट 11 साल पहले उन्होंने शादी की थी। ठीक है, एप्लीकेंट के साथ उनसे 2 बच्चे हैं, फिर उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, और इधर हम कह रहे हैं कि उनको माइनर एंड वार्ड से उनको मुखातिब किया जाएगा, उनको जब कहा जाएगा और माइनर एंड वार्ड कहेंगे हम उनको। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया, प्रैक्टिकल बातें बताएंगे हम आपको सिर्फ। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4, एप्लीकेंट को डिवोर्स हो गई थी, जो साल है वो हमने बताया। ठीक है, जो ग्राउंड से डिवोर्स के वो उसमें लिखे हुए हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वरना ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो आपको पता है फिर 15-20 पेजेस की हो जाएगी, तो इस वजह से कोई भी बंदा देखने के लिए राजी नहीं होगा। तो ये हमने बताया कि उसके ग्राउंड्स उस डिवोर्स डीड में लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने बताया कि पैराग्राफ नंबर 5 पे रेस्पोंडेंट फाइल, जो रेस्पोंडेंट फाइल जो इस केस में पहले वो एप्लीकेंट बनी थी और उन्होंने केस फाइल किया था हमारे खिलाफ, बच्चों की कस्टडी के खिलाफ। ठीक है, वो उसका केस का हम हवाला दे रहे हैं। ठीक है, जिस साल में फाइल किया था, जिस नाम से फाइल किया गया था वो हम नाम बता रहे हैं, मिसमात जो उनका नाम आ जाएगा, और वर्सेस हमारे खिलाफ ही किया है आप, तो ऑब्वियसली हमारा ही नाम होगा बिफोर दिस। ठीक है, जो भी फैमिली जज है जिसका कोर्ट में उन्होंने किया था वो हम बता रहे हैं, बात अलोड, और उनकी एप्लीकेशन अलो हो गई थी, वो डेट बता रहे हैं, बैदियान अलब कोर्ट उस कोर्ट हजूर के, और कोर्ट हजूर ने डायरेक्ट किया था, मीटिंग होगी इनकी। ठीक है, इनकी एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ ईच कैलेंडर मंथ, हर कैलेंडर मंथ के फर्स्ट और थर्ड के। ठीक है, दूसरा ऑन द बर्थडे ऑफ सेड माइनर्स, और उनकी जब बर्थडे होगी उन पे ऑन द वेरी फर्स्ट वर्किंग डे सब्सिक्वेंट टू द ओकेशन ऑफ ईद उल फितर, ईद उल फितर के जो मौके उस पर। ठीक है, ईद उल अजहा पर भी। ठीक है, ये हम आपको बताते जा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में बचाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पैराग्राफ नंबर 6 पे आ जाए, ड्यूरिंग द कस्टडी टाइम, जब कस्टडी मिली हुई थी एप्लीकेंट को बच्चों की, तो उसने उनको एडमिशन भी लेके दिया था। ठीक है, जो बच्चे हैं दोनों का नाम आ जाएगा, जो स्कूल है उसका नाम भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब उनकी बर्थ हुई थी पहले बच्चे की, उसका साल हम बता रहे हैं, दूसरे की ठीक है वो हम बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। ठीक है, दूसरे वाला को भी हमने बता दिया। तो उनकी जस्ट डेट ऑफ बर्थ को क्लियर करने के लिए दैट द रेस्पोंडेंट फाइल फैमिली सूट, तो रेस्पोंडेंट थी जो इस केस में रेस्पोंडेंट, उन्होंने मेंटेनेंस का और डावरी की रिटर्न का केस फाइल किया था, उस केस का भी हम हवाला दे रहे हैं बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। इसी कोर्ट हजूर में बेसिस द कंप्रोमाइज, तो उसमें कंप्रोमाइज हो गया और डिक्री हुआ सूट। ठीक है, और उस पर डिपॉजिट कर रहे हैं हम 8,000 पे, जो हमारे बीच में कंप्रोमाइज़ हुआ था। ठीक है, तो हम उनकी जो है मेंटेनेंस जमा करवाते हैं, उस ऑर्डर की ऑन डेटेड जो डेट है हम वो बता रहे हैं, और हम वो भी जमा कराते आ रहे हैं। देन एप्लीकेंट इज नेचुरल, जो एप्लीकेंट है जो उनका वालिद साहब है जिसकी केयर ऑफ हम फाइल कर रहे हैं, हमने एप्लीकेशन फाइल की, वो उनका नेचुरल गार्डियन है। ठीक है, माइनर का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अब जब भी इनका नाम होगा माइनर वास के साथ हम उनको मुखातिब करेंगे। इन द एज ऑफ 7 years राइट ऑफ हिजानत गोज टू द एप्लीकेंट फादर, जो अभी 7 साल के हो गए तो अभी ये फादर की तरफ जाती है एज ऑफ हिजानत। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 10 पे आ जाएंगे। दैट द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद हिज मदर, जो एप्लीकेंट है हम हैं, जो वाल साहब है उनका, वो गया था अपनी माँ के साथ रेस्पोंडेंट के पास कि हमारी मीटिंग करवाई जाए बच्चों के साथ, मगर उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद रेस्पोंडेंट नॉट गिवन एनी, तो रेस्पोंडेंट ने कोई भी एक्सेस नहीं दी एप्लीकेंट को बच्चों के साथ मीटिंग करवाने की, विच इज़ द मॉरल एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ द मॉरल इखलाकी और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है एप्लीकेंट का, हैंस इन व्यू ऑफ द प्रिविलेजिंग सर्कमस्टेंस, जो सर्कमस्टेंस चल रहे हैं। तो कार्ड नो अल्टरनेटिव, तो इस तरह की कोई भी इस तरह का अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है रेमेडी, तो इसी वजह से हमने इस आम कोर्ट हुजूर के यहाँ हम पेश हुए हैं। ठीक है, और ये कोर्ट हजूर कॉम्पिटेंट है, तभी तो हमने इस कोर्ट हजूर के दरमियान हमने सामने एप्लीकेशन दी है कि हमारा मसला हल किया जाए। ठीक है, दैट काज ऑफ एक्शन अभी हम बताने जा रहे हैं। काज ऑफ एक्शन, जो भी केस सिविल नेचर का आपको पता है, उसको फाइल करने के लिए काज ऑफ एक्शन का लाजमी होना जरूरी होता है। फाइलिंग एप्लीकेशन फर्स्टली पहली दफ़ा हमें काज ऑफ एक्शन पेश आया जब रेस्पोंडेंट ने फेल टू कंप्लाइंस द डायरेक्शन ऑफ, जो रेस्पोंडेंट है उन्होंने कोर्ट हजूर की डायरेक्शन को भी पूरा नहीं किया और हमारी उनके साथ बच्चों के साथ मीटिंग नहीं करवाती, रेस्पोंडेंट ने रिफ्यूज किया मीटिंग करवाना। ठीक है, स्पेशली मेंशन अबू, जो आपको बताया गया ऊपर बताया गया है, व्हिच कंटिन्यूस टिल टुडे, जो आज तक बरकरार है इस कोर्ट हजूर की जुरिसडिक्शन में। बोथ माइनर्स आर अबव द एज, जो दोनों माइनर्स हैं वो 7 साल के ऊपर से एज से ऊपर हैं। और थर्डली तीसरे नंबर पर जो व्हेन द एप्लीकेंट अलॉन्ग, जब एप्लीकेंट अपनी मदर के साथ गया रेस्पोंडेंट के पास कि मेरे बच्चों के साथ मीटिंग करवाई जाए। ठीक है, तो जब भी हमारी बच्चों के साथ मीटिंग करवाई जाए तो उसके उन्होंने इनकार किया कि मैं आपकी मीटिंग नहीं करवाऊंगी, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि थर्डली हमें काज ऑफ एक्शन तब अक्योर हुआ था। और फिर जाते पैराग्राफ नंबर
13 पे कोर्ट फीस इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि लगती है 15 रुपए की, जो हमने एफएक्स की हुई है मेमो के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दैट एप्लीकेंट जो प्रेयर करता है कि हमारे उसकी प्रेयर क्लास नीचे आ जाएगी। प्रेयर क्लास नंबर ए है, ये कोर्ट मेहरबानी करे कि हमारे हक में ऑर्डर पास करे, डायरेक्ट करे रिस्पोंडेंट को कि वो हमें कस्टडी हैंड ओवर करे माइनर्स की। अभी माइनर्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है, दोनों के। एप्लीकांट इज रियल फादर, एप्लीकांट उनका हकीकी बाप है, और नेचुरल गार्डियन है माइनर का। पैराग्राफ नंबर उसके प्रेयर क्लास का बी आ गया। ये ऑनरेबल कोर्ट मेहरबानी करे, डायरेक्ट करे रेस्पोंडेंट को हैंड ओवर करे कस्टडी, इंटीरियम कस्टडी बच्चों की, ठीक है। और ये कोर्ट हुजूर दैट कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी हमारी एप्लीकेशन पे खर्चा हुआ है वो भी एप्लीकेंट को दे दिया जाए, ठीक है। तो दैट एनी अदर कोई भी और रिलीफ हो तो कोर्ट हुजूर हमें जो हमारे हक में बेहतर समझे वो भी हमें दे दिया जाना चाहिए। इधर एप्लीकेंट के सिग्नेचर, इधर एप्लीकेंट के एडवोकेट साहब के सिग्नेचर, इधर वेरिफिकेशन। आपको पता है जो भी सिविल नेचर का मसला होता है उसमें वेरिफिकेशन होती है, और जो भी क्रिमिनल नेचर का मसला होता है उसमें एफिडेविट लगता है, कसमनामा लगता है, ठीक है। तो ये सिविल नेचर का मसला है, आपको पता है, तो इसमें आ जाएगा जो भी एप्लीकेंट है, जो वाल साहब है जो सूट फाइल कर रहा है, उसका नाम, उनके वाल साहब का नाम, एडल्ट मुस्लिम जो भी उनकी कास्ट है, रहायश हो गई, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो भी हो गया, कहता है डू हेयर बाय वेरीफाई ऑन ओथ। मैं उसमें वेरीफाई करता हूँ कि जो डे है उस डे को कहा जाएगा चौथी तारीख है, 5वीं तारीख है, जो भी है, आप जुलाई जो भी महीना है उसका, साल, ठीक है, वो आ गया। जिस शहर में हम कर रहे हैं उस शहर का नाम आ जाएगा। डेट जो भी मैंने ऊपर कहा है वो सच है और सही है मेरी नॉलेज और यकीन के मुताबिक। उधर आ जाएंगे डेप्यूटी साहब के सिग्नेचर, जो ऊपर डेपोनेंट जिधर लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर आ जाएंगे एडवोकेट साहब के सिग्नेचर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हम फाइल कर रहे हैं, जो केस मजबूत करने के लिए पीएस कॉपी ऑफ डाइवोर्स डीड की भी हमने लगाई है, पीएस कॉपी ऑफ ऑर्डर डेटेड जीएनडब्ल्यू एप्लीकेशन जो पहले उन्होंने रेस्पोंडेंट ने फाइल की थी वो भी लगाई है हमने, पीएस कॉपी ऑफ स्कूल सर्टिफिकेट जो हमने उनको एडमिशन लेके दी थी जब बच्चे हमारे पास रहते थे वो हमने लगाई है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 पे हम आ जाएंगे। पैराग्राफ नंबर इसका 4 है, उस पे पीएस कॉपी ऑफ सीजर, जो उनका सीजर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, जिधर बच्चे पैदा हुए थे, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने वो लगाई। पीएस कॉपी ऑफ मेडिकल सेंटर के जो रिसिप्ट्स हैं वो लगाई हमने, और जो पीएस कॉपी ऑर्डर है जो भी फैमिली सूट में हुआ था उसकी भी हमने एनेक्चर किया है, वो भी लगा है, ताकि कोर्ट हजूर को हर चीज़ का पता होना चाहिए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट हम रिलाइज जिस पे करते हैं वही डॉक्यूमेंट है जो हम ऊपर बताए। जो भी हमें और कोई डॉक्यूमेंट मिला तो वो भी हम पेश करेंगे। एड्रेस पार्टीज के लिए वही है जो मेमो में बताई गई हुई है, ठीक है, ड्राफ्ट किया गया है मेरे चैम्बर में। इंस्ट्रक्शन जो दी है मुझे एप्लीकेंट ने दी है, तो उसके बाद इधर डेट आ जाएगी, एडवोकेट साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बताएंगे इधर दोबारा वही कोर्ट हुजूर का नाम, मैं आपको नीचे नीचे बताता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जीएनडब्ल्यू एप्लीकेशन का नंबर कोर्ट अलाट कर लिए, वो जो भी नाम हो गया एप्लीकेंट का, वो उसके वर्सेस जिसके खिलाफ फाइल कर रही है वो लेडीज का नाम जो होगा वो आ गया, उनको रेस्पोंडेंट कहा जाएगा। डिक्लेरेशन, इसमें तो ये डिक्लेरेशन आ गया, जीके, तो उसका जो एप्लीकेंट है उसका नाम आ जाएगा, वो ऑब्वियसली आपको पता है उस फादर ही होता है, उसके वाल साहब का नाम, फिर उसके बाद उसकी जात आ जाएगी, कास्ट आ जाएगी, रहायश आ जाएगी, तहसील आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डू हेयर पर डिक्लेयर करता है मैं विलिंगनेस, अपनी मर्जी दिखाता है, एक्ट गार्डियन ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर, तो बच्चों का गार्डियन कहलाने के लिए डिक्लेरेशन दे रहा है वो, नेमली अपने, ठीक है, जो बच्चे उनका वो नाम बता रहा है, एज आई एम रियल फादर, जैसा कि मैं उनका रियल फादर हूँ, नेचुरल गार्डियन हूँ माइनर का, और मुझे उनके खिलाफ कोई भी उनके खिलाफ एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं उनका बाप हूँ, ठीक है, तो किसी भी हद में उनको तकलीफ नहीं दूंगा। ये इस तरह हमारे कहने का मकसद होता है। फिर इधर आता है डिक्लेरेंट, वो उसी के साथ आपके सिग्नेचर आते हैं। जो डिक्लेरेंट होता है फादर होता है, एप्लीकेंट होता है उसके, फिर वो विटनेस अपने देता है, ठीक है, जो भी उसके विटनेस होंगे वो विटनेस अपने देगा। उसके बाद जी के वो देगा अपने, उसने विटनेस दे दिए, एक के नाम दूसरे का नाम विटनेस, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है, डमी है ये, इनका रियलिटी के साथ आपको कुछ भी इनका लिंक नहीं होना चाहिए आपका इसके साथ, तो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। तो अभी उसने 2 विटनेस दे दिए, जो भी उसने विटनेस देने होते हैं अपने विटनेस दे दिए। उसके बाद आ जाएगा फिर वो कोर्ट हजूर का नाम, नीचे नीचे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वही कोर्ट हजूर आ गई, और जीएनडब्ल्यू एप्लीकेशन नंबर आ गया 2024 का। जीएनडब्ल्यू एप्लीकेशन नंबर कोर्ट अलाट करती है, इधर जीएनडब्ल्यू एप्लीकेशन नंबर जिधर आता है इसके बाद हमें स्पेस देना होता है लाजमी, ठीक है, क्योंकि ताकि हम इधर वो लिख सकें, वो लिख दिया हमने। जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम देंगे, ठीक है, खिलाफ जिसके कर रहे हैं वो उनका नाम, मिसाल के तौर पर, ये मिसाल की बातें सारी जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है, ये वीडियो बनाने का मकसद है हमारा, आपको कानूनी नॉलेज होनी चाहिए। वो रेस्पोंडेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1819 वो हो गया। तो इट इज प्रेड ऑन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के बिहाफ पर हम प्रेड करते हैं कि नेम अबू दिसान कोर्ट मेहरबानी करके
और हमें इंटीरियम कस्टडी दे दी जाए माइनर की, उन दोनों माइनर का नाम आ जाएगा टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ, जब तक केस का हतमी फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए। और द सपोर्ट एफिडेविट इज अटैच्ड विद, इसके साथ सपोर्टिंग एफिडेविट होता है। आपको पता है सिविल नेचर का मसला है तो इसके साथ एप्लीकेशन जो भी वगैरह चीज़ें होती हैं उसके साथ एफिडेविट देना होता है। इधर आ जाएंगे डेटेड, फिर एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे इधर। एडवोकेट साहब के सिग्नेचर के बाद फिर वही कोर्ट हजूर का नाम आ जाएगा, GNW एप्लीकेशन नंबर ऑफ जो भी है नंबर उसको कोड अलाट करती है ऑफ 2024, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएंगे हम जो भी एप्लीकेंट है उनका नाम वर्सेस जिनके खिलाफ फाइल कर रहे हैं उनका नाम, और एफिडेविट कसमनामा वो एप्लीकेंट हो गए जो आपको पता है, जो हमारे क्लाइंट है उनका नाम, उनके वाल साहब का नाम, एडुल मुल्सन बाई कास्ट जो भी उनकी कास्ट है, रहाश आ जाएगी, तहसील जिला आ जाएगा। मैं कसम उठाता हूँ जो भी नीचे कहता हूँ, ठीक है। डेट में एप्लीकेंट हूँ अपर वाले मसले में और मुझे हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का मसले का मुझे पता है। पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाता है, पैराग्राफ नंबर 2 पे आ गया के एप्लीकेंट नेचुरल गार्डियन है माइनर का, ठीक है। तो उसके बाद तो हिज इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, तो उनको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए। और दैट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस से प्रेम है। तो ये जो एप्लीकेंट है उनकी डिटेल हमने आपको बताई, नेचुरल गार्डियन है माइनर का, उनके अपोजिट उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दैट वो इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ उनको अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी जो है वो एप्लीकेंट के फेवर में है, ठीक है। और प्राइमा फेशियाई भी वो है दैट इंस्टेंट एप्लीकेशन अगर ना आलो की गई तो एप्लीकेंट को इरेपरेबल लॉस होगा और इंजरी होगी उनको। दैट व्हाटएवर स्टेटेड, जो भी ऊपर बताया गया है वो ट्रू और सही है मेरी अकल और समझ के मुताबिक। और ऊपर इधर आ जाएंगे डेपुटेंट साहब के सिग्नेचर और इधर आ जाएंगे वकील साहब के सिग्नेचर। ये थी जस्ट आपको मैंने बताया हर घर का मसला, घर का मसला मैंने आज बताया। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आप दोस्तों की जिस किसी के साथ भी इस तरह का मसला हो उनकी रहनुमाई कर सकें। तो ये था गार्डियन एंड वार्ड का एप्लीकेशन, GNW एप्लीकेशन, ठीक है। ये इंटीरियम कस्टडी के लिए भी मैंने आपको बताया जो एप्लीकेशन देनी होती है, और परमानेंट कस्टडी की भी एप्लीकेशन मैंने आपको दोनों बताई, दोनों डिटेल में बताई, सारा प्रैक्टिकल तरीका बताया। फिर इसके बाद आपको पता चला कि नोटिस वगैरह ये वो होते हैं, फिर अदर साइड आती है, अपीयर होती है, फिर इस पे जाके इसका डिसाइड होता है। तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, जस्ट फिर आपको बताने का यही मकसद था। वीडियो लंबी हो गई है, तब तक के लिए जब तक के लिए मैं कोई और वीडियो बनाऊं मुझे इजाज़त दीजिए और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए, जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो मजीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।